तक हम आएंगे तब तक मार्केट सेल हो जाएगी। 1 CP मॉड्यूल में कल मैंने आपको हैंगिंग मैन के बारे में बताया था, आज मैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वेलकम गाइस टू MMC Phase 1 1 CP module of CCP's complex candlestick pattern, and today's topic is inverted hammer. सॉरी, मैं थोड़ा सा धीरे लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी कंडीशन डाउन हो जाती है। इन्वर्टेड हैमर देखो, ये बहुत पावरफुल है। अगर हम लोग मार्केट में हमेशा ज़्यादातर सेलिंग्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेलिंग्स के बारे में मतलब ये दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो ये तब बनता है जब मार्केट एकदम से जब ओपन होती है, ओपन होके पहले ऊपर चली जाती है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर एकदम से नीचे आ जाती है, तो ऊपर विक बसती है और नीचे बॉडी। तो जब ऊपर जाती है तो इसकी बॉडी ग्रीन हो जाती है, और जब थोड़ी सी नीचे आती है तो इसकी बॉडी थोड़ी सी ग्रीन बसती है। ऐसे पैटर्न को हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब ये इन्वर्टेड हैमर इकलौता काम कम करता है, ये भी अपने साथ एक ना एक पैटर्न को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसके कई सारे एरिया हैं, बाकी तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसके की लेवल्स ही हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, की लेवल रहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। देखो, ये ज़्यादातर यूज़ होता है CBDR में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करता है ये। इन्वर्टेड हैमर को हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं मारूबोजू के साथ, जिसे हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनगल्फिंग। अब ये पॉजिटिव एनगल्फिंग क्या है? देखो, पॉजिटिव एनगल्फिंग बेसिकली आपकी होती है जब हम लोग इसमें जब ग्रीन कैंडल के साथ इसको यूज करते हैं, ग्रीन मारूबोजू होती है। ठीक है, तो ये भी उसमें पॉजिटिव एनगल्फिंग की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका एक इन्वर्टेड हैमर बनता है बॉटम पर इन्वर्ट, और इसके बाद इसका हाई क्रॉस हो जाता है, और फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है। दिस इज आल्सो यूज्ड एज ए पॉजिटिव एनगल्फिंग, एंड बिलीव मी, ये आपके हैमर के साथ मारूबोजू में जो आती है, जो नॉर्मल पॉजिटिव एनगल्फिंग होती है हैमर वाली, उससे ज़्यादा ये मार्केट में दिखती है। वो रेयर केस में है, लेकिन ये ज़्यादातर दिखेगी, तो ये ज़्यादातर मार्केट में नज़र आती है। ठीक है, इसको आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगी। ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगी। दिखाई दी? यू ग्रैब द बॉटम। ठीक है, यू ग्रैब द बॉटम, और देख लो आप, और भी आपको दिखेगी, जितना चाहे उतना। We have to just see the bottom, and we have this. ये देखो, लोकेशन मैटर करती है, मैटर करती रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है। ऐसे कहीं भी देखोगे तो फिर इंडिकेटर में आप में कोई फर्क नहीं है। ये बुलिश जोन को निकालता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैंने इसे कई बार यूज करा है। सेकंड हमारे पास आता है इसी का ही एक और पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है जब इन्वर्टेड हैमर कंबाइंड हो जाता है एक रेड मारूबोजू के साथ। ठीक है,
जब इन्वर्टेड हैमर कंबाइन हो जाता है एक रेड मारुबोजू के साथ, तब इसको हम लोग बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। और ये सबसे पावरफुल पैटर्न है, इसे कभी कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, इससे पावरफुल नहीं है कुछ भी बेयरिश पैटर्न्स में, इससे पावरफुल नहीं। इफ वी वांट टू जस्ट यूज द कैंडलस्टिक पैटर्न एट द रेजिस्टेंस, देन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ। यू कैन सी, ये देखो लोकेशन आपको दिख ही रही है यहाँ पर। ठीक है, डिमांड पूरी हो गई है और हम टॉप पे चलते हैं थोड़ा सा। लेट्स सी, किसी में भी देख लो आप, जरूरी नहीं है मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, गोल्ड में देख लो, उसमें भी क्या फर्क पड़ रहा है। यू कैन सी लाइक दिस एट द टॉप, देखना ही तो इनको सही जगह पे होता है बस। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप और इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो आप। ठीक है, ये देखो, ये देखो। तो कई सारे आपको इसमें दिखेंगे, डिपेंड करता है आप लोकेशन कौन सी देख रहे हो। लोकेशन भी मैटर करती है, करती रहेगी हमेशा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, ये भी आफ्टर इफेक्ट में काम करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मतलब जब है इन्वर्टेड हैमर फेल हो जाता है तो उसके बाद एक और इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, डेट्स इट। कोई इसमें ज़्यादा साइंस नहीं है। एक इन्वर्टेड हैमर अगर फेल होता है, अगर मार्केट ऐसे बन रही है, नीचे चली गई, ठीक है, मान लो हमारा कोई भी बेरिश एनगल्फिंग फेल हो गई, वैसे तो ज़्यादातर होती नहीं है अगर सही जगह पे देखोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मूव देगी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, एंड देन ऊपर जाके फिर बाद में अपने आप को इन्वर्टेड हैमर बना देती है। ठीक, तो इस केस में हम लोग इसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। सेम कैंडल फेक होके दोबारा बन जाती है, यू कैन सी लाइक दिस। कई बार मैंने यूज़ किया है हैमर का और हैंगिंग मैन का। इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। लेट्स सी कहाँ हमें इन्वर्टेड हैमर फेल होकर के काम करते हुए दिखता है। बॉटम पे भी ऐसे ही होता है, बॉटम पे भी अगर फेल हो जाए तो फिर बाद में वो अपने आप को बुलिश एनगल्फिंग के साथ कंटिन्यू करता है। ओके, सो लेट्स सी कहाँ दिखेगा हमें, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हो आप, ये दोनों देखो, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप, एंड यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ बना नहीं हुआ क्योंकि रेयर में है। बॉटम पे भी देख सकते हो, बॉटम पे आपको दिख रहे होंगे कई सारे। ठीक है, ये देखो यहाँ बने हुए हैं, ये यहाँ पर ही बने हुए हैं। अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि अब ये डायरेक्ट बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तो चलो डायरेक्ट फिर भी दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, आपको शायद ना दिखे। देखो टाइम आपको लगाना पड़ेगा इसमें, मैं अब करूँगा तो टाइम स्ट्रीम में यही ढूंढते ढूंढते टाइम बीत जाएगा सारा। अब ये है कि जो इन्वर्टेड हैमर है ये ज़्यादातर केसेस में छुपा हुआ रहता है। ये बनता कैसे? अगर हमारे पास टॉप पर मार्केट में एक इस तरीके से या बॉटम पर मार्केट में एक इस तरीके से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एकदम से मान लो वो कैंडल नीचे गिर जाती है, अगली ही रेड कैंडल नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके बाद ये इस तरीके से गैप निकाल देती है। ये ग्रीन कैंडल होती है, ये आपकी रेड कैंडल होती है। ओके, दोनों को कंबाइन कर देते तो नीचे का हिस्सा हमें निकल के दिखता है ग्रीन बॉडी में इस तरीके से, एंड पूरी हमारे पास। तो अगर ये पैटर्न भी आ रहा है, दिस पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज द पेज इन्वर्टेड हैमर। ज़्यादातर ये तब बनता है जब कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूट जाए और मार्केट रिवर्स करना शुरू करे, कोई ब्रेकआउट टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तब ये बनता है लोगों को फेक आउट दिखाने के लिए। यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर लाइव में बनता तो मैं तुम्हें दिखा देता। यहाँ बना नहीं है बेसिकली। ठीक है, उसमें ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए और रेड कैंडल थोड़ी, मतलब ग्रीन कैंडल बड़ी और रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए। ये तो चलो आपके सामने नॉर्मल बना हुआ है, कंबाइन करके देखते हैं कोई दिखता है या नहीं।
green and red. You can see इन्वर्टेड हैमर बेस एनगल्फिंग, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सेम यही है, ये ही बन रहे हैं, देखो बार बार यही आ रहा है। ये तो चलो, ये तो शूटिंग स्टार हो गया, छोड़ो इसको, लेकिन ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये वही चीज़ है, ये रिपीटेशन वॉइस का, लेकिन ये सामने नहीं आया, देखो टॉप पे ही है ये भी अभी। हाँ, यही बनता है। तो इस तरीके से ये बनता है, मतलब थोड़ा रेयर में है, लेकिन ऐसा कि जहाँ हमें लगता नहीं कि मार्केट अपने आप को रिवर्स करेगी, रीटेस्ट करेगी, उस जगह पे हमें वो नहीं दिखता जिसका हम इंतजार करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको कुछ कैंडल्स के बारे में बताया था, ये भी उसी तरीके काम करता। अब इंतजार हम लोग इन्वर्टेड हैमर और बेरिश एनगल्फिंग का कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ आया, यहाँ ये दोनों आए है, ये बेरिश एनगल्फिंग ही। अगर इसको कंबाइन कर दोगे तो आपको यहाँ इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, और इसके साथ ऐड कर दोगे तो बेरिश एनगल्फिंग बन जाएगा। ये मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, यू कैन सी, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा। ये इसकी विक है, ऊपर से नीचे तक जितना ये ग्रीन कैंडल की विक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों इससे लिक्विड हो जाएंगे, एंड ये इसमें ऐड कर दूंगा, एंड वी हैव द इन्वर्टेड हैमर। अब इस इन्वर्टेड हैमर को इस कैंडल के साथ कंबाइन कर दो तो आपके सामने ये बेरिश एनगल्फिंग दिखेगी, ठीक है। और ये बिल्कुल हाई है, मार्केट यहाँ तक आई नहीं है और मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज कर देती है तो हम इसको यूज कर लेते हैं बेसिकली। अब देखो कितना नीचे चलेगी, मार्केट बिल्कुल ही नीचे आ गई है, तो ये चीज, ओके, या अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग और भी कई सारी चीज़ों में, जिनमें हम लोग, मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा था इन्वर्टेड हैमर को, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं CBDR में। इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। ये बहुत पावरफुल है और बहुत काम करता है मार्केट में, ठीक है। जैसे मार्केट में नीचे सेलिंग कैंडल्स बनती हैं, फिर एकदम से नीचे आती है, एंड देन यहाँ पर ये इस तरीके से बॉटम पे कैंडल बन जाती है, मतलब सपोर्ट पे या रिवर्सल एरिया पे या FVG पे या ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी भी जगह पे। उसके बाद ये आपकी CBDR, यानी कि ये रिवर्सल की तरह काम करती है इस तरीके से। कैंडल हम वही देखते हैं, देखते हैं हम पॉजिटिव एनगल्फिंग है, लेकिन एक तरीका होता है देखने का कि अगर कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी थी, आगे जाके वो छोटी होगी, इसका मतलब यहाँ पर होल्डिंग वॉल्यूम कम हो गया, एंड देन जैसे छोटा हो गया मार्केट अपने आप को रिवर्स कर जाएगी। गॉट इट? सो दिस इज द इन्वर्टेड हैमर। जब तक 100 कैंडल नहीं देखोगे इन्वर्टेड हैमर की अलग अलग तरीके से, तब तक ही समझ में नहीं आए। मैंने 10 लाख देखी है, 10 लाख से ज़्यादा देखी, तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो अपने टाइम को स्पेंड करके, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा इसमें नेक्स्ट। भाई देखो, सबसे मेन जो कैंडल्स हैं वो मैंने आपको समझा दी। अब जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो इन्हीं से मिलके बनेंगी। तो अब मैं रेफरेंस ही आपको समझाऊंगा, सबको इतना डिटेल में नहीं बता सकता, रेफरेंस ही आपको बताऊंगा। अब ये तीनों कैंडल ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इन तीनों से मिलके ही सब कुछ बनता है। तो कल से मैं शुरू करूंगा आपका रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, किस चीज को कहाँ से उठा के लगाना है, कैसे कॉपी करना है, कल से मैं शुरू करता हूँ वो आपका। वो सबसे मेन टॉपिक है आपका, कैसे मैं किसी भी जगह से उठा रहा हूँ, तो वो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे हम लोग, उसके बारे में बात, क्योंकि मैंने आपको वर्ड्स बता दिए। अब सेंटेंसेस की बारी है, सेंटेंसेस समझने की बारी है, ओके। सो वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, दैट्स ओके।